दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट में उसके जो मामले हैं वो विचाराधीन है। आपको ज्ञात होगा अखिलेश कुमार जी के द्वारा याचिका डाली गई थी, जहां पे टीईटी मैंडेटरी होना चाहिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में, उसको लेकर के उन्होंने बात किया था। पहले उन्होंने आरटीआई डाला था, जहाँ पे उन्होंने जानकारी इकट्ठा की थी कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है यहाँ पे किस स्तर के टीचर यानी वो के लिए टीचर हायर किए जाते हैं। तो जहाँ पे उनको जो आंसर मिला था 6 to 10 क्लास तक के स्टूडेंट्स एलटी ग्रेड शिक्षक यानी एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है यहाँ पे 6 to 10 क्लास के बच्चों के लिए हायर किए जाते हैं शिक्षक। तो इस आंसर के बाद उन्होंने याचिका हाईकोर्ट में डाली थी, जहाँ पे उनको उसी को लेकर के मामला विचाराधीन है। अब दोस्तों बात करेंगे, कल 26 अगस्त को ये इस केस को लेकर के सुनवाई थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, जहाँ पे दोस्तों क्या कुछ अपडेट है तो उस अपडेट को लेकर के हम बात करेंगे। और साथ में 2014 का केंद्र सरकार का एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के एक आदेश था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, उसको लेकर के किस तरह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उसका उल्लंघन कर रही है उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे टीचिंग रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे इस चैनल में। तो दोस्तों देर ना करते हुए समझते हैं कल क्या कुछ हुआ है। तो दोस्तों कल थी सुनवाई 26 अगस्त को, जहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो एलटी ग्रेड सुनवाई में जो बातें निकल कर आई है कि जो एनसीटी संस्था है और जो एनसीटी संस्था है और दोस्तों जो यूपीपीएससी संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, ये दोनों इस मामलों से बचते हुए नजर आए। एनसीटी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमें इसकी जानकारी नहीं है किस नियमावली के तहत देश में इस भर्ती को आदेशित किया गया है, और यूपीएससी ने खुद अपने हाथ खींच लिए। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, हमें राज्य सरकार का कार्य करना होता है, राज्य सरकार ने हमें आदेशित किया तो हम जो है हमने नियमावली निकाली और हम उसको लेकर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये राज्य सरकार पर उन्होंने थोप दिया। तो राज्य सरकार ने दोस्तों एट द एंड उन्होंने काउंटर की डेट मांगी कि वो काउंटर फाइल करेंगे और फिर से अपडेट यानी जो भी जानकारी होंगे वो देने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों समझते हैं कि राज्य सरकार के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता दोस्तों ये है कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है यानी एलटी ग्रेड जो शिक्षक होते हैं वो 9वीं से 10वीं क्लास के लिए होते हैं, यानी यहाँ पे कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके लिए टीचर हायर किए जाते हैं। पहला इनके लिए ये ऑप्शन है, और दूसरा अगर ये ऑप्शन रखते हैं कि 6 to 10 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से दोस्तों ये समस्या क्रिएट होगी राज्य सरकार को लेकर के, और जहाँ पे उनको सवाल जवाब किए जाएंगे उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर वो ये कहते हैं कि 6 to 10 क्लास के बच्चों को अगर वहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर हायर किए जाते हैं, तो दोस्तों जो विद्यालय हैं राजकीय विद्यालयों में क्या होता है कि वहाँ पे 6 क्लास से 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो 6 to 8 क्लास के बच्चों को कौन पढ़ाता है और उसको लेकर के उनको आंसर करना होगा। जहाँ तक आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि वही टीचर जो हायर किए जाते हैं वही 6 to 8 क्लास के बच्चों को भी वो पढ़ाते हैं, तो तब भी ये फंसते हुए नजर आएंगे। अगर वो ऐसा कहते हैं कि 6 to 10 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर हायर किए जाते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों टेट मैंडेटरी होना चाहिए, जैसा कि एनसीटी का गाइडलाइन भी कहता है। तो इसको लेकर के तो 6 to 8 के क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए टेट मैंडेटरी होना चाहिए और ये नियमावली भी कहती है। तो यहाँ पर भी वो फंसते हुए नजर आएंगे, यानी दोनों अगर वो ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो वो फंसते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ है दोस्तों कल की डेट में अपडेट, और 11 सितंबर की डेट नेक्स्ट रखी गई है आंसर काउंटर फाइल करने के बाद। तो क्या कुछ अपडेट होगा वो 11 सितंबर को देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक बात तो क्लियर हो रही है कि वो जिस भी आंसर की तरफ जाएंगे, राज्य सरकार जिस भी आंसर की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होगा कि जूनियर भर्ती यानी 6 to 8 क्लास की जो जूनियर भर्ती है उसका रास्ता क्लियर होगा, या कहीं ना कहीं अगर वो 9 to 10 की तरफ जाते हैं तब भी इन 6 to 8 क्लास के बच्चों को कौन पढ़ाता है और कौन पढ़ाएगा इसको लेकर के ये चीज़ें क्लियर होगी। साथ में अगर वो 6 to 10 जाते हैं तब भी इसको लेकर के यानी जूनियर भर्ती की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होगी कि अब एलटी ग्रेड यानी राजकीय विद्यालयों में जूनियर की भी भर्ती वहाँ पे होनी पॉसिबिलिटी दिख रही है दोस्तों, और ये कंफर्म है राज्य सरकार जिस भी तरफ जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये क्लियर होगा कि जूनियर की भर्ती फिर एलटी ग्रेड यानी राजकीय विद्यालयों में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं 2014 का जो प्रपत्र है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नई दिल्ली 9 सितंबर 2014 का आदेश है। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस आदेश को निर्गत किया गया था,
जहाँ पे श्री राजेश कुमार जी द्वारा अपील की गई थी। ये अपील की गई थी 25 अगस्त 2014 को, जहाँ पे अवर सचिव एवं CPIO द्वारा दिए गए जवाब के संदर्भ में 24 नवंबर 2014 को प्राप्त हुआ था। आवेदक अवर सचिव एवं CPIO द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जब याचिका डाली गई थी तो वहाँ पे उन्होंने दिया था, उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं थे, तो फिर राजेश कुमार जी के द्वारा फिर से अपील किया गया था। तो वहाँ पे दोस्तों रिकॉर्ड देखने के बाद पाया गया कि अवर सचिव एवं CPIO द्वारा दिनांक 3 सितंबर 2014 को आवेदन CPIO NCT को प्रेषित कर दिया गया है और आपके RTI आवेदन की बिंदुवार सूचना नीचे दी गई है। तो RTI के माध्यम से जो बिंदुवार सूचना है दोस्तों, उसको हम समझते हैं। तो क्या कुछ सूचना दी गई थी। अब दोस्तों ये जो आदेश है वो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के था कि उत्तर प्रदेश राज्य में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए क्या कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज आंसर किया गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए BEd प्रशिक्षितों को टेट पेपर 2 पास करना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेट पेपर 2 यहाँ पे यानी जो जूनियर लेवल का टेट होता है उसको पास करना अनिवार्य है, पहले पॉइंट में बताया गया है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए BEd प्रशिक्षकों को TET पेपर 2 पास करना अनिवार्य है। और थर्ड पॉइंट में बताया गया, अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में LT ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए BEd प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को या अन्य अभ्यर्थियों को TET परीक्षा का पेपर 2 टेट पेपर 2 पास करना 23 अगस्त 2010 से अनिवार्य किया गया है। तो 23 अगस्त का जो गजट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बातें की गई हैं। साथ में दोस्तों बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में TET परीक्षा पेपर 2 पास किए बिना किसी भी BEd प्रशिक्षित अभ्यर्थी को LT ग्रेड शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आदेश में यह आदेशित किया गया है कि बिना टेट के कोई भी शिक्षक BEd कैंडिडेट वहाँ पे शिक्षक की योग्यता नहीं रखते हैं। पाँचवें पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि LT ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति में TET पेपर का परीक्षा का पेपर 2 यानी टेट पेपर 2 की अनिवार्यता के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए NCT के निर्देशिका की छायाप्रति संलग्न है। तो यहाँ पे सभी राज्यों को लेकर के भी इस आदेश को जारी किया गया था। NCT का गाइडलाइन भी यही कहता है, NCT खुद कहती है कि टेट मैंडेटरी है। वहाँ पे दोस्तों छठे पॉइंट बताया गया 23 अगस्त 2010 के बाद से अब तक नियुक्ति की सूचना राज्य सरकार से ले। तो दोस्तों यहाँ पे खुद केंद्र सरकार के द्वारा आदेशित किया गया था और इस आदेश का उल्लंघन कहीं ना कहीं हो रहा है दोस्तों। जब LT ग्रेड की नियमावली आप देखिए तो वहाँ पे ये चीज़ें टेट को लेकर के वहाँ पे बात किया ही नहीं गया है। और हालांकि अखिलेश कुमार जी के द्वारा ये चीज़ें तो क्लियर कर दी गई हैं कि LT ग्रेड भर्ती में टेट की अनिवार्यता होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के तो चीज़ें विचाराधीन हैं ही। साथ में अगर जिस तरफ भी राज्य सरकार जिस पक्ष को भी वो रखेंगे 6 to 8 या 6 to 10 या 9 to 10 किस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए हायर किया जाता है, तो वहाँ पे जूनियर की वैकेंसी दोस्तों क्लियर होगी कि जूनियर की वैकेंसी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा राजकीय शिक्षा विद्यालयों में। तो दोस्तों ये कुछ था अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट समझ आएगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा और लेंथी हो गया है तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे टीचिंग रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।